प्रिय भक्तगणों, जय सिया राम। भक्तों, प्रभु राम जी की कृपा से हम आपको नित्य प्रतिदिन भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र श्री रामचरितमानस भावार्थ सहित श्रवण करा रहे हैं, जिसको सुनने से कलयुग के समस्त पापों का नाश होता है। तो आइए आज श्रवण करते हैं बाल कांड में श्री रामचरितमानस दोहा नंबर 55 के आगे का भाग। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। आज प्रसंग है जब सती जी भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने गई थी और वहां पर असफल होकर वापस भगवान शंकर जी के पास पहुंची, तो भगवान शंकर क्या कह रहे हैं सती जी से, यही प्रसंग आगे का इसमें आपको श्रवण करा रहे हैं। तो जब भगवान शंकर के पास पहुंची सती जी, तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली है, सारी बात सच सच कहो। तो सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन्ह दुराऊ, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव दुराव कर रही हैं और कहा कि हे स्वामी, मैं कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह सिर्फ भगवान राम जी से प्रणाम किया है। तो जो तुम कहा सुमरसा न होई, मोरे मना प्रतीति यसी सोई। तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। और जो आपने कहा है वह झूठ नहीं हो सकता है, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ चरित्र किया था वह सब भगवान शंकर ने ध्यान से जान लिया। तो बहुरी राम मायई सिरुनावा, प्रेरी सहित प्रेरी सती जही झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती जी ने भगवान शंकर जी से छिपाव किया और कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया, परंतु भगवान शंकर जी ध्यान की मुद्रा में जाकर सारे चरित्र को जान लिया और भगवान श्री रामचंद्र जी के माया को सिर नवाया। और जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया, ऐसा विचार भगवान शंकर जी कह रहे हैं। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी अत्यंत प्रबल है, भगवान कुछ लीला करना चाहते हैं। तो सती की न सीता कर बेसा, शिव उर भयव विषाद विशेषा। जो अब करो सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। भगवान शंकर मन में विचार कर रहे हैं कि सती जी ने श्री सीता जी का वेश धारण किया है। यह जानकर भगवान शंकर जी के हृदय में अत्यंत विषाद उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती जी से प्रीति रखता हूँ तो भक्ति मार्ग मेरा लुप्त हो जाएगा और बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, क्योंकि सती जी ने श्री सीता जी का स्वरूप धारण किया है। तो तब शंकर
परम पुनीत न जाई शिव, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगति न कहती महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, और प्रेम करने में बड़ा पाप हो जाएगा। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में अत्यंत दुख व्याप्त हो गया। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय असयावा। एहि तन सहिति एहि तन सचि भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान शंकर जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया, और श्री राम जी का स्मरण करके ही उनके मन में यह आया कि सती जी के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती है। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। क्या संकल्प कर लिया? कि अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर, स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने कैलाश को चल दिए। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, हे भगवान शंकर, आपकी जय हो। आपने भक्त की अच्छी दृढ़ता की है, भक्त की अच्छी परख की है। हे महेश, हे भगवान शिव, आपकी जय हो। तो असपन तुम्हें बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी न भगीरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। कितना अद्भुत प्रसंग है। और कहा कि आपको छोड़कर दूसरा कोई प्रतिज्ञा कर सकता है? ऐसी प्रतिज्ञा कौन कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त हैं और समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई, और उन्होंने सकुचाकर श्री शिव जी से कहा कि कीन कवन पन कहाहू कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहेव त्रिपुर आरती। आकाशवाणी को सुनकर सती जी सोचने लगी और भगवान शंकर से पूछने लगी कि हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से भगवान शंकर से पूछा, लेकिन भगवान शंकर जी ने सती जी से कुछ भी नहीं बताया। तो सती हृदय अनुमान किया, सब जाने सर्वज्ञ। कीन कपट में शंभु सना, नारी सहज जड़यज्ञ। तब सती जी ने अपने हृदय में अनुमान किया, विचार किया कि सर्वज्ञ भगवान शंकर जी सब कुछ जानते हैं और उन्होंने मेरा सारा चरित्र जान लिया है। शिव जी से कपट किया, और स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है, फिर भी मैंने भगवान शंकर से कपट किया है। तो जल पे सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली। बिलग होई रस जाय,
कपट खटाई परत पुनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव दूध के भाव में बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम भी चला जाता है। तो हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहव मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना दुख सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उन्होंने समझ लिया कि भगवान शंकर जी की कृपा के परम अथाह सागर हैं और इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा है। वो करुणा सागर हैं, परंतु मैंने जो अपराध किया है वो क्षमा योग्य नहीं है। तो शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित जव हृदय कुलानी। निज अग समुझिना कछु कही जाई, तपई अवार इव उरय अधिकाई। भगवान शंकर जी के रूप को देखकर सती जी ने जान लिया कि भगवान शंकर मेरे स्वामी जी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय के भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलन होने लगी। सती जी अत्यंत व्याकुल हो गई। तो सती ही ससोच जानी ब्रस के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। भगवान शंकर जी ने सती जी को चिंता मुक्त जानकर, चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए भगवान शंकर जी विश्वनाथ जा कैलाश, भगवान कैलाश जा पहुँचे। तो तहाँ पुनि शंभु समुझि पन आपना, बैठे बटतर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। कैलाश भगवान शंकर सती के साथ पहुंच गए और वहां फिर भगवान शंकर जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। भगवान शंकर जी ने अपना स्वाभाविक स्वरूप को संभाला और उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तो सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माही, मरम न को जान कछ जुग सम दिवस सिराही। भगवान शंकर जी अपने समाधि में बैठ गए, तब सती जी कैलाश पर रहने लगी, लेकिन उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था और सोच रही थी कि मैंने भगवान शंकर के साथ बड़ा ही अपराध किया है। तो नित नव सोच सती उर भागा, कब जई हो दुख सागर पारा। नित नव सोच सती उर भारा, कब जई हो दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना,
पुनिपति वचन उम्रसा करी जाना। सती जी मन में अत्यंत दुख करके विचार कर रही हैं। उनके हृदय में नित्य नया भारी सोच हो रहा था कि मैं इस समुद्र जैसे दुख के समुद्र के को कैसे पार कर पाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया है और फिर पति के वचनों को झूठ जाना है, ये मेरा अपराध है। तो सो फल मोही विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोहि कीन्हा। असविधि अब बूझिय नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावशि मोही। उसका फल, मैंने जो अपराध किया है उसका फल विधाता ने मुझे दे दिया है। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे जो उचित, अब मुझे तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर जी से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। इसलिए हे विधाता मेरे प्राण ले लीजिए। मैं ऐसे अपराध के साथ जीना नहीं चाहती हूँ, ऐसे अपने आप को जलाना नहीं चाहती हूँ। तो कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महुराम ही सुमिरी शयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जस गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा कि हे प्रभु, यदि आप दीन दयाल कहलाते हैं, भक्त वत्सल कृपालु हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो आप मुझ पर कृपा कीजिए। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटय वेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। हे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि मेरी यह देह, ये मेरा शरीर जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में अनन्य प्रेम है और मेरा प्रेम, यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो मुझे इस अपराध रहित, अपराध सहित शरीर को यहाँ से मुक्त कर दीजिए। कि तो सब दर्शी सुनिय प्रभु, करो सुबेगी उपाय। होई मरनु जहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति विहाई। हे भगवान प्रभु, हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय करिए जिससे मेरा यह शरीर छूट जाए और मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। क्योंकि भगवान ने मुझे त्यागने का विचार कर लिया है। तो यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार अत्यंत दुखित हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी से विनय कर रही हैं। उनको इतना दारुण दुख हुआ था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी भगवान शंकर जी की समाधि खुल गई। तो राम राम शिव सुमिरन लागे, जानवसती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंधनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। भगवान शंकर जी की समाधि 87,000 वर्ष
बाध खुली। भगवान श्री रामचंद्र जी शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब संसार के स्वामी शिव जी अपनी समाधि को छोड़कर जाग चुके हैं। उन्होंने जाकर भगवान शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंकर जी ने उनको सती जी को बैठने के लिए सामने आसन दे दिया और लगे कहना हरि कथा रसाला। दक्ष प्रजेश भय तिहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक। दक्ष कीन प्रजापति नायक। भगवान शंकर जी मन में विचार कर रहे हैं। शिव जी भगवान हरि की रहस्यमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देखकर समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। तो बड़े अधिकार दक्ष जब पावा। अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही। प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब राजा दक्ष ने अपना बड़ा अधिकार पाया तब उसके हृदय में अत्यंत अभिमान हो गया। संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जिसको मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा में बढ़ाई के लिए प्रभुता पाकर अहंकार ना हो जाए। तो दक्ष लिए मुनि बोली सब करन लगे बड़ जाग। निवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण दिया। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव शंभु। सतगुरुदेव भगवान की जय हो।